हेलो। तो आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पीसीओडी। अच्छा, एक होता है पीओसीडी, ये भी एक है लेकिन ये नहीं, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। देख लीजिए, पीसीओडी ही है। इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। नाम से ही कन्फर्म हो रहा, पॉली मतलब बहुत सारे, सिस्टिक मतलब सिस्ट मतलब गांठें, पानी से भरी हुई थैलियाँ यहाँ समझिए। और ओवेरियन यानी ओवरी में बहुत सारे जब पानी से भरी हुई थैलियों की गांठें बन जाती हैं तो उसी को हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, पीसीओडी। ठीक है। तो इसको अगर आप ऐसे समझो तो यह एक ओवेरियन इंटरनल कन्फ्यूज़न यानी इंटरनल प्रॉब्लम है। जब हार्मोन आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते तो ओवेरी में सिस्ट यानी पानी की थैलियाँ बनने लगती हैं। इस सिस्ट का मतलब है पानी की थैलियाँ बनने लगती हैं। कहाँ पे? ओवरी में। तो इसी को हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये एक प्रॉब्लम है। कुछ सिंड्रोम इसमें, एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी होता है, लेकिन आज हम डिजीज़ को पढ़ेंगे। इसी से मिलता जुलता है, मेनली हम डिजीज़ पे फोकस करेंगे। डिजीज़ क्या है? सिंड्रोम का मतलब होता है कि जहाँ भी बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल के आ रही हैं उसको सिंड्रोम कहते हैं। तो अभी इसका मोटा मोटा ओवरव्यू हो गया, अब इसको अच्छे से पढ़ते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, चलिए आसान शब्दों में समझें तो इसको हम लिख दे रहे हैं, पीसीओडी इज़ अ हार्मोनल डिसऑर्डर। क्या है? इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर। ठीक है। कहाँ का? इन विच वोमेन्स ओवरी प्रोड्यूस एक्सेस एंड्रोजन। अच्छा, इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर इन विच वोमेन्स ओवरीज प्रोड्यूस एक्सेस एंड्रोजन। इसका मतलब होता है ये एक हार्मोन का डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि जो वोमन का यानी औरतों का जो ओवरी है वो प्रोड्यूस करने लगता है एक्सेस, बहुत ज़्यादा। क्या? एंड्रोजन। एंड्रोजन एक हार्मोन है। ठीक है। लेकिन ये हार्मोन जब प्रोड्यूस करने लगता है तो इससे क्यों हो जाता है? क्योंकि भैया ये जो एंड्रोजन हार्मोन है ये मेल हार्मोन है। ये क्या है? ये मेल हार्मोन है। तो अगर मान लो किसी फीमेल में मेल हार्मोन अगर बढ़ने लगे तो गड़बड़ है कि नहीं? तो गड़बड़ है, लोचा हार्मोन का लोचा है, गड़बड़ है। तो ये एंड्रोजन मेल हार्मोन है। तो जब ओवरी वोमेन का ओवरी ज़्यादा मेल हार्मोन प्रोड्यूस करने लग जाती है तो ये पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो जाता है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा स्मॉल इमेच्योर फॉलिकल डेवलप हो जाते हैं। ओवरी में फॉलिकल होते हैं कि नहीं? तो वो मेच्योर नहीं हो पाते, मेच्योर नहीं हो पाते। वो इमेच्योर ही डेवलप हो जाते हैं, मेच्योर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेच्योर हो नहीं पाते, वो इमेच्योर ही बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। डेवलप मेनी स्मॉल इमेच्योर फॉलिकल, इसी को हम सिस्ट बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं? सिस्ट। तो ये बहुत सारे हो गए यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। कहाँ हो रहे हैं? ओवरी में हो रहे हैं। तो क्या हो गया? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। क्यों हो रहा? हार्मोन डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है। हार्मोन डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है। कौन सा हार्मोन ज़्यादा निकल रहा है? एंड्रोजन। एंड्रोजन निकल रहा है। ये क्या है? ये एक मेल हार्मोन है। कहाँ से निकल रहा? ओवरी से बहुत ज़्यादा निकल रहा। तो ये हो क्यों रहा है? आखिर ये इतना ज़्यादा निकल क्यों रहा है? इसका रीज़न क्या है? तो जब ये निकलता है तो बहुत ज़्यादा स्मॉल इमेच्योर फॉलिकल डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, फॉलिकल डेवलप हो जाते हैं जिसको हम सिस्ट बोल देते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो गया। अच्छा, ये डेवलप क्यों होते हैं अब इसमें आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझें, अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझें
तो ऐसे समझिए हार्मोन इम्बैलेंस होता है तभी ये होता है। अभी हमने पढ़ा हार्मोन इम्बैलेंस, हार्मोन इम्बैलेंस होता है तभी ये होता है। जब हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, अभी हमने पढ़ा इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंड्रोजन। एंड्रोजन इंक्रीज होगा। उसके बाद फिर क्या होगा आगे, आगे क्या होगा, अभी हम तो जब इमेच्योर फॉलिकल हो जाएंगे तो ओवल्यूशन नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ATIO, एवोल्यूशन डज नॉट अकर रेगुलरली। आपका ओवल्यूशन रेगुलरली नहीं होगा, जिसकी वजह से एग जो है इमेच्योर रहेंगे, इमेच्योर एग रहेंगे। फॉलिकल बने बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो वो जाके एक्युमुलेट हो जाएंगे ओवरी में, इकट्ठा हो जाएंगे फॉलिकल एक्युमुलेट इन ओवरी। फॉलिकल ओवरी में एक्युमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका मेंसेस इनरेगुलर हो जाएगा, मेंसेस इनरेगुलर। और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, PCOD हो जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए। ये बहुत शार्ट मैंने बताया कि हार्मोन इम्बैलेंस होगा जिसकी वजह से एंड्रोजन बढ़ जाएगा। एंड्रोजन बढ़ेगा तो ओवुलेशन डज नॉट अकर रेगुलरली, आपका ओवुलेशन रेगुलरली नहीं होगा। एक इमेच्योर फॉलिकल रहेंगे, एक्युमुलेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्युमुलेट हो जाएंगे, कहाँ, ओवरी में एक्युमुलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेंसेस इनरेगुलर हो जाएगा और आपका PCOD हो गया। आगे देखते हैं। एक सेकंड। ठीक है। तो मेनली एक रीजन से और होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब बॉडी डज नॉट यूज इंसुलिन प्रॉपरली, बॉडी डज नॉट यूज इंसुलिन प्रॉपरली। आपकी बॉडी इंसुलिन को प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रही, तो जब यूज नहीं कर पा रही तो आपका क्या होगा, इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा। इंसुलिन का लेवल आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो यूज नहीं कर पा रही बॉडी। तो जो इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा तब इंसुलिन स्टिमुलेट करेगा ओवरी को, जाके इधर नॉक नॉक करेगा, टन टन बजाएगा, क्या बजाएगा, कहेगा भैया ओवरी आप एंड्रोजन निकालो। इसकी स्टिमुलेशन से ही ओवरी एंड्रोजन निकालने लगती है, एंड्रोजन निकालती है बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव अमाउंट। ये मेल हार्मोन है, मेल हार्मोन है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो वही फॉलिकल अकोमुलेशन हो जाएगा, इमेच्योर एग हो जाएंगे और हमें क्या हो जाएगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो जाएगा। समझ में आया। इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, बॉडी में इंसुलिन सही से यूज नहीं हो पाएगा, तो मतलब आपका इंसुलिन लेवल बॉडी में बढ़ेगा। जब आपका इंसुलिन लेवल बॉडी में बढ़ेगा तो जाके ओवरी को स्टिमुलेट करेगा और एंड्रोजन निकलेगा बहुत ज़्यादा, जो कि मेल हार्मोन है, जिसकी वजह से आपका ये बीमारी हो जाएगी, PCOD। ठीक है, अब हम इसके मेन मेन कॉजेज़ पढ़ लेते हैं, इसके मेन मेन कॉजेज़ पढ़ लेते हैं। मेन मेन वैसे ज़्यादातर मैंने कॉज पढ़ लिया, लेकिन मेन मेन पढ़ लेते हैं। पहला पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपका लाइफ स्टाइल है। जब आप लाइफ में ज़्यादा स्टाइल मारने लगते हैं, लाइफ स्टाइल इसका मतलब सिंपल समझिए अगर आसान भाषा में, तो ज़्यादा पिज़्ज़ा खाने लगते हैं, पिज़्ज़ा खाने लगते हैं, बर्गर ज़्यादा खाने लगते हैं, बर्गर, चाउमीन खाने लगते हैं ना, चाउमीन खाने लगते हैं। आप इनएक्टिव हो जाते हैं, आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, दौड़ते भागते नहीं, एकदम सोफे बैठे रहते हैं, आराम से खाते हैं और बैठे रहते हैं। आपका लाइफ, आप फास्ट फूड ज़्यादा लेने लगते हैं। मोस्ट कॉजेज है, मोस्ट कॉजेज है, समझ गए। पहला लाइफ स्टाइल आपका अगर गड़बड़ है। दूसरा, आपको जेनेटिक में मिला हो, ठीक है, जेनेटिक में मिला हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो। फिर चौथा क्या होगा, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो। आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो, चाहे पढ़ाई का, चाहे रिलेशनशिप का,
या किसी भी चीज़ का स्ट्रेस, या आप घर परिवार वाले मार दे स्ट्रेस लेते हैं, आप आपका वेट गेन हो रहा, समझ गए। ये कुछ कॉजेज़ हैं, मोस्ट कॉजेज़, जिसकी वजह से ये आपके इसके होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। चलिए, अब कॉजेज़ पढ़ लिया, अब हम आगे पढ़ते हैं साइन। जब कारण जान लिया तो भाई अब इसका साइन और सिम्टम भी तो जानना ज़रूरी है कि लक्षण क्या आएंगे, लक्षण कैसे पता चलेंगे कि हो गया है। तो पहला लक्षण होगा आपका इनरेगुलर पीरियड, या फिर डिले। ठीक है, पहला साइन सिम्टम आएगा आपका। दूसरा क्या साइन सिम्टम आएगा आपका? एक्सेस फेशियल हेयर, अनवांटेड हेयर। आपकी बॉडी में मुंह पे ऐसी ऐसी जगह पे बाल आना, आपको दाढ़ी आना शुरू हो जाएगा, है ना। इसको एक टर्म बोलते हैं HIRSUTISM, हेयरस्ट्रम। इसको हेयरस्ट्रम बोलते हैं। तो एक्सेस फेशियल हेयर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? एक्ने होंगे आपके फेस पे, ऑयली स्किन हो जाएगा आपका। और क्या हो सकता है? आपका हेयर थिनिंग हो जाएगा, बाल पतले हो जाएंगे, हेयर फॉल होगा आपका, हेयर फॉल होगा। और आपको मेल बाल्डनेस पैटर्न हो जाएगा, जैसे देखा नहीं, पुरुषों के बाल आगे से उड़ जाते हैं, पीछे बचे रहते हैं, वैसे ही आपकी कंडीशन होगी। क्योंकि मेल हार्मोन आपका हो रहा है ना, तो मेल के पैटर्न होते हैं बाल झड़ने के, मेल पैटर्न से झड़ेगा आपका बाल। किसी पुरुष का देखा पीछे से बाल उड़ गए आगे बचे, और नहीं, आगे से उड़ते हैं। तो अलग अलग तरीके से पैटर्न होता है, किसी का आगे से उड़ जाते हैं यहाँ से, किसी का बगल बगल से जल्दी उड़ते हैं, तो ये अलग अलग पैटर्न। तो आपको मेल पैटर्न हेयर बाल्डनेस हो जाएगा, आपका बाल वैसे ही झड़ने लगेगा। अब साइन एंड सिम्टम देख लिया, ये आपको ये सब देखने को मिलेंगे। आपको एक्ने, ऑयली स्किन हो जाएगा, आपका हेयर थिनिंग हो जाएगा। तो अब पढ़ लेते हैं। हाँ, आप कुछ इंपॉर्टेंट, आपका वेट गेन होगा, आपका वेट गेन होगा, आपको डार्क पैचेज आ जाएंगे, आपको फटीग फील होगा, थकान महसूस होगी, आपको फर्टिलिटी में दिक्कत होगी, आपको फर्टिलिटी प्रॉब्लम इश्यूज आएंगे। ठीक है, तो अब इसका डायग्नोसिस, इवोल्यूशन, डायग्नोस कैसे करेंगे हम इसको? डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन कैसे करेंगे ये पढ़ लेते हैं। कैसे करेंगे बताइए। पहली बात, हम यूएसजी कराएंगे, यूएसजी करेंगे कहाँ? पेल्विक का, पेल्विक यूएसजी कराएंगे। हम देखेंगे कितने सिस्ट हैं, कितने सिस्ट उसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, और क्या करवाएंगे? ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे क्यों? आपका हार्मोन चेक करने के लिए, क्या बढ़ा है क्या घटा है। और क्या करवाएंगे? आपका शुगर टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी होगी, जांच होगी। अब डायग्नोस हो गया, तो फिर क्या बचा लास्ट में? अब ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे बताइए। ट्रीटमेंट में सबसे पहला, जैसे हमने मोस्ट कॉजेज बताया था, वैसे मोस्ट ट्रीटमेंट हम बता रहे हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल सुधारो, टाइम से उठो, टाइम से बैठो, टाइम से खाओ, समझ गए। इसमें क्या आप कर सकते हैं? आप प्रॉपर स्लीप लीजिए, फास्ट फूड बंद कर दीजिए, एकदम छोड़ ही दो, फास्ट फूड अवॉइड करो, फास्ट फूड अवॉइड करो। आप रिफाइंड चीज़ें मत खाओ, रिफाइंड कार्ब मत खाओ, रिफाइंड कार्ब मत खाओ। आप जो है रेगुलर एक्सरसाइज करो, आप रेगुलर एक्सरसाइज करो। ठीक है,
ये इसके वो कुछ मेडिसिन भी चलते हैं इसके। मेडिसिन में जैसे हो गया आपका हार्मोन पिल्स दिया जाता है। हार्मोन पिल्स दिया जाता है आपको। मेटफॉर्मिन नाम जान लो, इसे ज़रूरी नहीं है। शुगर के मरीजों को दिया जाता है। आपको ओवोल्यूशन इंड्यूसिंग ड्रग्स दिया जाता है। ओवोल्यूशन ही नहीं हो रहा तो ओवोल्यूशन इंडेक्स इंड्यूसिंग ड्रग दिया जाता है। लिखने के लिए सही है, बस ज़्यादा समझने के लिए नहीं, आप इसे लिख सकते हो। ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करो, एक्सरसाइज करो, प्रॉपर स्लीप लो, आप स्ट्रेस मत लो। आप स्ट्रेस मत करो, कम करो, स्ट्रेस कम करो। रिफाइंड कार्ब मत खाओ आप, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज करो। आप फास्ट फूड एकदम अवॉइड ही कर दो, समझ गए। टाइम हर चीज़ का, सोने बैठने का टाइम बनाओ। चलिए अब हम पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट हो गया हमारा, अब हम इसका समरी समझ लेते हैं। समरी में एक एक इक्वेशन समझ लीजिए आप। ये पूरे जो चैप्टर पढ़ा है उसका सबसे निचोड़ है। ये इक्वेशन बनाया है मैंने, ये इक्वेशन आप समझ लेंगे, इसी से सारा, बस इतना ही आप समझ लिए तो आपने सारा कुछ पढ़ लिया। जैसे सबसे पहले क्या होगा, पहले आपको क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एंड्रोजन इंक्रीज होगा। एंड्रोजन इंक्रीज होगा। एंड्रोजन इंक्रीज होगा, ये मेल हार्मोन है, मेल हार्मोन है। फिर आपका फॉलिकल डज नॉट मैच्योर। ये एग्जाम में इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट, फॉलिकल डज नॉट मैच्योर, मतलब अगर लिख लेते हैं तो अच्छा नंबर मिलेगा। फिर नो वोल्यूशन, पीसीओडी है ना। तो ये ऐसे मैंने मोटा मोटा समझाया। समरी ये समझ लीजिए कि कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, बस आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करने की बात है। लाइफ स्टाइल सुधारो, ये अपने आप लाइन पे आ जाएगा। तो थैंक यू। इसमें परेशानी होने वाली बात नहीं है।